Yes, students, our next illustration 10th. Tom and Jerry enter into a partnership 1st April without the partnership deed. कोई डीड नहीं बनाई, ऐसे ही आ गई. They introduced capital 5 lakh and 3 lakh. इन्होंने दोनों ने पैसा लगाया. On 1st November, Tom gave loan. Tom ने लोन दिया 2 लाख का without an agreement. कोई एग्रीमेंट नहीं था. अगर नहीं था, लोन दिया है तो फर्म का फर्ज बनता है उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही देना है. ठीक है. एंड जेरी टुक लोन. अब जेरी भी टुक लोन, जेरी भी लेके गया है 1 लाख का लोन. 1 नवंबर को ही लेके गया है, विच वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट. तो यहाँ पे फर्म उससे कुछ भी चार्ज नहीं करेगी. मुसीबत के टाइम अगर किसी पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है तो वो अपना पैसा लेके जा सकता है. ठीक है. पर अगर वहाँ पे एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि उससे कितना चार्ज करना है तो कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 4,30,000. द पार्टनर्स couldn't agree on the rate of interest on loan to be allowed और चार्ज कितना देना है. ये तो 6% पर एनम हमें पता है, पर चार्ज कितना करना है नो. ठीक है ना, नथिंग विल बी चार्ज. कहते द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. अब देखो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाएगी हमने बस वही बतानी है, मार्क्स उसी के मिलेंगे. अगर आप P&L अप्रोप्रिएशन बना के आ गए तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा. तो कहते पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. कहता हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, पर इंटरेस्ट देने की या ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करो. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे. हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 4,30,000, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो अलाउड किया है, ठीक है, वो दे दो. हम अलाउड कितना कर रही हैं 2 लाख का 6% इंटू. अब देखो नवंबर में दिया है 5 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 मंथ का हो गया. ये 000062 से 1 कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया 5,000. ये हमने 5,000 लेस कर देना है तो ये आ गया 4,25,000. ठीक है. तो ये हमारा प्रॉफिट है. अब हमने ये प्रॉफिट को पार्टनर को देना है. ठीक है. अब देखो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट क्या होता है नॉमिनल है, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम होती है. ठीक है. अब क्रेडिट ऑल इनकम का मतलब प्रॉफिट की कौन सी नेचर है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड आना चाहिए. पर प्रॉफिट अभी एराइज नहीं हो रहा, प्रॉफिट ख़त्म हो रहा है. ठीक है. तो जब हम कोई भी एंट्री को ख़त्म करते हैं, सॉरी, तो प्रॉफिट अगर हमें कोई भी एंट्री को हम ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं ऑपोजिट एंट्री करते हैं. ऑपोजिट एंट्री मतलब अब इसकी नेचर चाहे क्रेडिट है, ये कैंसिल हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा. तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बार बार कल भी बताया है कि जब भी हमने पार्टनर को पैसा बांटना है तो P&L में नहीं बांटना, किस में लेके जाना है P&L एप्रोप्रिएशन में. ठीक है. तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन 2. अब देखो हमने किसको देना है टॉम्स कैपिटल अकाउंट को. ठीक है. और 2 जेरीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. टॉम एंड जेरी क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी जब एराइज होगी, अब पैसे देने वाले आ गए ना उसे, ठीक है, तो कैपिटल लाइबिलिटी जब भी एराइज होगी तो वो क्या होगी क्रेडिट होगी. ठीक है. अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमने रेशो किस रेशो में बांटना है, तो हम किस रेशो में बांटेंगे इक्वली देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे इक्वली पैसे कितने आ गए 2,12,500, 2,12,500 कितने 4,25,000 को हम इस रेशो में बांट देंगे. यहाँ पे क्या आएगा बीइंग P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देखो, एक तो उसने ये बात पूछी है, इसके नंबर मिलेंगे. और नेक्स्ट प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स हमने अभी बनाना सीखा है, हमें अच्छे से आ रहा है. अब देखो जी, ये बन गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ये हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया है. किस किस का बनाना है टॉम का और जेरी का, टॉम का और जेरी का. ये हमारे 2 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है. यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल में क्रेडिट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज, पर्टिकुलर
और पर्टिकुलर। जो भी पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट कर दो, लेना है वो डेबिट कर दो। सबसे पहले तो देखो क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल वर्ड नहीं लिखा जाता। आपने देखना है कि अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंसेस ऑफ कैपिटल तो हमने लिख देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर अगर वो बिजनेस में अभी आए हैं, देखो हमारे क्वेश्चन में लिखा है टॉम एंड जेरी एंटर इनटू पार्टनरशिप, मतलब इस साल वो पार्टनरशिप में आए हैं। ठीक है, तो इस साल आए हैं तो हमारी एंट्री देखो, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आप बैंक या कैश लिख सकते हो। मैंने पहले ही बोला है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं आपकी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो बैंक वर्ड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे 2, अब देखो कैपिटल, पैसे आ गए बिजनेस में, देनदारी राइज होगी, तो यहाँ पे आ गया टॉम्स कैपिटल अकाउंट टू जेरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टॉम ने पैसे कितने लगाए हैं अपने बिजनेस में, 5 लाख, और जेरी ने 3 लाख। यहाँ पे 5 लाख और 3 लाख, टोटल कितना आ गया, 8 लाख। अब ये हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट क्या होती है, लेजर होती है। ये जर्नल है तो इसकी लेजर बन जाएगी। अब देखो टॉम का अकाउंट क्रेडिट करना है, जेरी का अकाउंट क्रेडिट करना है। टॉम का भी हमने क्रेडिट कर दिया 5 लाख से और जेरी का भी 3 लाख से। पर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल थोड़े ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैंक। ठीक है, चाहे आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारी जो ये है हमारी पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड है और हमने सारी ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक। अब देखो एक ट्रांजैक्शन तो बैंक की आ गई है और तो कुछ गिवन ही नहीं है। लोन जो देना या लेना है वो कैपिटल अकाउंट में तो आएगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला है एज पर द सेक्शन 48 हमने लोन को क्या देनी है, प्रियोरिटी देनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोन का अकाउंट जो है वो हमेशा बिफोर कैपिटल बनता है, कैपिटल से पहले बन चुका है। और हमें बुक में जब हमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं कि लोन का अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो हम लोन का अकाउंट बनाएंगे नहीं। ठीक है, बट इन केस क्वेश्चन में पूछा है तो हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसके बाद बाय, पर बस आपने ये याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट में लोन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बाय। अब हमने कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कैपिटल वर्ड लिखा है, तो इट मीन्स ये भी ट्रांजैक्शन कैपिटल की है। ठीक है, एक तो टॉम को क्रेडिट कर देना है 2,12,500 से और जेरी को भी 2,12,500 से। ठीक है, पर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल वर्ड थोड़े ना लिखना है, ऑपोजिट आएगा P&L, एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट पे लिख दो, प्रॉफिट लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो। लो जी, खत्म हो गया। ये आ गया 7,12,500, 8,12,500। ये क्या आ गया है, टू बैलेंस कैरिड आउट। लो जी, ये इन्होंने पूछा था, ये देखो आपकी बुक वालों ने सेम ऐसे ही करके दिखाया है। सॉरी, ये गलत हो गया, 3 और 2 5 होते हैं, मैंने 8 लिख दिए। लो जी, ठीक है, तो यहाँ पे बुक वालों ने सेम ऐसे ही किया है, बाय बैंक, P&L एप्रोप्रिएशन और कैरिड आउट। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद सबसे पहले हमसे पूछा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ, दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाओ, एंड लोन अकाउंट। अब आप कहोगे कि मैडम आप तो कही जा रहे हो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग टू ये लोन अकाउंट पहले बनना चाहिए, पर हम बाद में बना रहे हैं। पर बच्चे देखो, अगर पेपर में आपको कोई भी सीक्वेंस आता है, ठीक है, तो आपने वही सीक्वेंस फॉलो करना है। क्यों, कई बार क्या होता है, जब भी आप पेपर में अपने अकॉर्डिंग टू करना शुरू कर देते हो ना, ठीक है, तो फिर कई बार एग्जामिनर जो है वो मार्क्स काट लेता है, या फिर कई बार एग्जामिनर से अगर गलती से मार्क्स कट भी जाते हैं ना और आप रिवैल्यूएशन फिल करते हो, तो वो ऐसे बहाना बना देते हैं कि हाँ भाई आपने आपने क्वेश्चन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू नहीं किया था इसलिए मैंने मार्क्स काट लिए। ठीक है, तो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने जैसे जैसे बुक में जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला है आपने वैसे वैसे ही करना है। ठीक है,
अब देखो बुक वालों ने भी तो सेम ऐसे ही बोला है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आगे जब हम करेंगे एज पर सेक्शन 48 फिर आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। फिर आपने बुक वालों का नहीं, मतलब क्वेश्चन के एज पर नहीं चलना, फिर आप सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू चलोगे, ठीक है। पर यहाँ पे हम एज पर सेक्शन नहीं चलेंगे, एज पर जो हमारा वो है क्वेश्चन है वो पूछ रहा है पेपर में, जैसे पूछा जाएगा आप वैसे ही करोगे, ठीक है। अब देखो हमने लोन अकाउंट बनाना है, वो भी हमने लोन अकाउंट जो है वो ओनली टॉम का बनाना है, जेरी का नहीं बनाना, ठीक है। अब देखो टॉम का लोन अकाउंट पूछा है, लोन की जर्नल एंट्री नहीं पूछी। अब लोन अकाउंट कैसे बनेगा, वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी आती है तो लोन अकाउंट आप इजीली बना लोगे। यहाँ पे हम टॉम का लोन अकाउंट बना रहे हैं, टॉम्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लोन जो अकाउंट है, यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर और रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे ये लेज़र अकाउंट बन गया। अब देखो यहाँ पे लोन क्या होती है, लायबिलिटी, क्रेडिट इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज। अब जितना भी लोन टॉम ने दिया है, ठीक है ना, फर्म को, तो वो बिजनेस ने उसे वापस करना है। तो बाय, अगर तो वो इस बार दे रहा है, अगर तो यहाँ पे 1 नवंबर इस साल की बात हो रही है 2023 की, ठीक है ना, तो फिर तो आप लिखोगे बाय बैंक, क्योंकि एंट्री क्या पास हुई होगी, एंट्री पास हुई होगी बैंक टू टॉम्स लोन अकाउंट, ठीक है। कितने पैसे दिए थे टॉम ने, 2 lakhs एंड 2 lakhs, फिर तो ये एंट्री पास हुई होगी, ठीक है। अब देखो टॉम का लोन अकाउंट बन रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट ही हो रहा है, कितने 2 lakhs से, ठीक है। पर हम लोन के अकाउंट में लोन थोड़े ना लिखेंगे, अदर नेम क्या आएगा, बाय बैंक, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इसे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो पेड हो गया, दिया नहीं, वो नेक्स्ट ईयर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये कितना हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया था, 5000, ठीक है। तो ये आ गया 2,05,000, यहाँ पे आ गया 2 बैलेंस कैरी डाउन, कितने पैसे देने हैं, 2,05,000, क्या आ गया 2,05,000। लो जी, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। ये देखो इन्होंने भी लोन अकाउंट बना के दिखाया हुआ है। बाय बैंक नवंबर को दिया है 2 लाख, दिसंबर में 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट निकाल दिया 5 लाख, 2 लाख 5 और 2 लाख 5। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 11th। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में अमन एंड बोमन दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अमन। अमन के प्रॉपर्टी पे बिजनेस चल रहा है ऑन द ईयर एंड 24,000, ठीक है। और अमन को जो पैसा है वो साल के आखिर में कितना दे देना है, 24,000। अमन इज़ टू गेट सैलरी, अब अमन को तनख्वाह भी देनी है, सैलरी भी देनी है, ठीक है ना। हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हो, 1,20,000 का। एंड बोमन इज़ टू गेट कमीशन 5% ऑन नेट सेल के ऊपर देनी है, विच ड्यूरिंग द ईयर 30 lakhs, ठीक है। अब 30 लाख की सेल पे तो उसकी जो कमीशन है वो कितनी बनती है, 1.5 लाख रुपया वो देंगे, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 5 लाख। पर बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट अभी देने वाला रहता है, अगर देने वाला रहता है तो रेंट तो हमें देना ही पड़ेगा, कितना, 5 लाख। अब आ गया जी प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चे, पेपर में जो चीज़ पूछी जाएगी मार्क्स उसी के ही मिलेंगे, ठीक है। अगर पेपर में हमें पूछा नहीं कि P&L अकाउंट बना के दिखाओ और पेपर में आपने P&L अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करके दिखा दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे उतने ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेपर में जो चीज़ पूछी जाती है मार्क्स उसी के ही मिलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ना, जैसे रेंट की ट्रांजैक्शन है वो तो रिलेटेड टू P&L है, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन में ही हम P&L की ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर और रुपीज़। देखो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि P&L एप्रोप्रिएशन में जो P&L की खर्चे हैं वो आपने कभी भी डेबिट नहीं करने, ठीक है। वो सारे चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सिलेबस में तो हमें पता है कि इनके सिर्फ 2 ही चार्ज आएंगे, एक रेंट आएगा
और एक इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, ठीक है, और एक हमारे पास मैनेजर की कमीशन भी आ सकती है, ठीक है। ये तीनों जो ट्रांजैक्शंस हैं, चार्ज तो बस ये दो ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस किसकी हैं, P&L की हैं। पर अगर आपने P&L अप्रोप्रिएशन में ये ट्रांजैक्शंस दिखानी है तो आप सीधा ही डायरेक्टली किस में से माइनस करोगे, अपने प्रॉफिट में से, ठीक है ना। कभी भी इसे डेबिट नहीं करना। देखो अगर आप इसे डेबिट भी कर देते हो तो आपके आंसर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर आपके मार्क्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि इसको चार्ज में और अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस ही नहीं पता। P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्या होंगी, ओनली अप्रोप्रिएशंस, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगी और कमीशन आएगी, ठीक है। कमीशन और सैलरी किसकी, आपके पार्टनर की, ठीक है। पार्टनर से रिलेटेड 2 चीज़ें आएंगी। एम्प्लॉयज़ की कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने कैसे करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहले अमन को रेंट देना है, किराया देना है, ठीक है। तो जो रेंट है वो तो चार्ज है, वो हमने इस साइड कभी भी भूल के नहीं दिखाना। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय P&L, ब्रैकेट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। P&L से हम नेट प्रॉफिट लेके आए कितने का, 5 लाख का। 5 लाख में से हम 24,000 को सीधा ही माइनस कर देंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जो है वो चार्ज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जब हम इसे लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,76,000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद अमन इज टू गेट सैलरी। अब देखो सैलरी दो, टू आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे बुक वाले लिखते हैं, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है नेम ऑफ द एक्सपेंस इज सैलरी, ठीक है। आपने खर्चे का नाम लिखना है और जिसके अकाउंट में वो जाएगा अब उसका नाम लिखना है अमन, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी आएगा, पर वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कैपिटल अकाउंट की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो यहाँ पे सिर्फ आप अमन लिखोगे, ठीक है। कितने पैसे आ जाएंगे, 1,20,000, ठीक है। एंड बोमन, अब देखो सैलरी जो है वो किसको देनी थी, अमन को। नेम ऑफ द एक्सपेंसेस सैलरी, नेक्स्ट नेम ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन, ठीक है। अब कमीशन किसको देनी है, बोमन को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बोमन। बोमन को कितनी देनी है हमने, 30 लाख के ऊपर 5%, कितना आ गया, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। बस अब इसको लेस कर दो, 4,76,000 जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना आ गया, लेस करने के बाद 2,06,000। ये हमने किसको बांट देना है, अपने पार्टनर्स को। पार्टनर्स की रेशियो क्या है, इक्वली है, बराबर है। तो 1,03,000, 1,03,000 अमन के अकाउंट में चला जाएगा और बोमन के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। यस, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसके बाद इलस्ट्रेशन है 12th इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी।